हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मन लगाकर पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का थॉट्स ऑफ डे है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो आप बहुत बड़ी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। आज तारीख है 18 जनवरी 2025। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, भारत मंडपम में। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी को यह सपोर्ट करेगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा 5वां अर्थव्यवस्था हो चुका है और देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक 3 अलग अलग स्थानों में आयोजित किया जाएगा, जो कि कल हो चुका है। दिल्ली के भारत मंडपम में हो चुका है और यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा, इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्च में 17 से 22 के बीच किया जाएगा 3 अलग अलग जगहों पे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 4 खिलाड़ियों को जो मिला है अवार्ड, वह मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है और 32 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बार खेल रत्न और ध्यानचंद खेल रत्न में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि 2024 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला गया है। तो ये याद रखिएगा कि इनमें क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ियों को नहीं मिला है। तो कहीं क्रिकेट के बारे में दिया हुआ हो तो आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी कुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार को खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया तथा इनके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वड़नगर। चलिए इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वड़नगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया गया। इस उद्घाटन में समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। यह ऐतिहासिक परियोजना है जो कि 2500 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले शहर वड़नगर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्कर्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है दूसरे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है।
इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान हासिल किया है और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर ऑफ वर्कर्स श्रेणी में दूसरे स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है, जो कि 25वां स्थान हासिल किया है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार हैं। यूएस के उपाध्यक्ष मैथ्यू क्वेरिल ने कहा कि भारत की युवा जनसंख्या और स्टार्टअप संस्कृति इसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रही है। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है, जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह हरि बाबू कंभमपति का स्थान इन्होंने लिया है। जनरल वीके सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। वीके सिंह जो पहले केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में कार्य भी कर चुके हैं और अब उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति का स्थान लेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो इन्हें देख ही रहे हैं, ये एस जयशंकर, माफ़ कीजिएगा, राजनाथ सिंह है। और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप लॉन्च किया है और यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। सो गाइस, बस आज इतना ही। मिलते हैं अब मेरे क्लास को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ कल न्यू क्वेश्चन ना लाके जो मैंने पढ़ाई हूँ मैं उनके रिवीजन थोड़े हो जाएं। रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ न्यू क्वेश्चंस पढ़ने नहीं चाहिए, उनकी रिवाइज रिकवर भी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं हम कल के क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।